हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो दोस्तों, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकल चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स आप में से इंटरेस्टेड है बीएड करने के लिए, वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को ज़रूर भरिए। लास्ट डेट इसकी 5 मार्च है विदाउट लेट फ़ी, और विद लेट फ़ी 10 मार्च है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो मैंने एक ये बुक ली थी, अरिहंत की। काफ़ी हेल्पफुल बुक है। अगर आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। साथ में मैंने एक लिया था जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, वो उसकी एक बुक ली थी। ये इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि पेपर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट हाफ में आपका एक तो आता है जीके, जो जनरल अवेयरनेस है, प्लस हिंदी या इंग्लिश। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और सेकंड हाफ में आता है आपका 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के। इसका ये सिलेबस है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, मिसलेनियस फैक्ट्स। और ये जैसे इंग्लिश में मैंने बुक ली थी तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। जो हिंदी में बुक लेंगे उनका हिंदी में सिलेबस होगा। और हिंदी में भी ग्रामर पार्ट ज़्यादा आता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण हो गया, समास हो गया, तत्सम तद्भव शब्द हो गए, अलंकार हो गए, वाक्य रचना, ये सब, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सारा पोर्शन आता है। इसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी होती है। समास, संधि, संधि विच्छेद, ये सब, ठीक है। तो ये सब हिंदी का सिलेबस होता है और ये इंग्लिश का सिलेबस है आपका। तो फर्स्ट हाफ आपका 50 मार्क्स इसमें से बनेगा, जनरल अवेयरनेस में से 50 मार्क्स का इसमें से बनेगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। देन आपका सेकंड हाफ में आता है मेंटल एबिलिटी आता है, जिसमें ये आपका रीजनिंग है मेन। रीजनिंग और थोड़ा बहुत कभी कभी मैथ्स का पोर्शन डाल देते हैं। तो रीजनिंग में ये सारा है सिलेबस, ठीक है ये। और साथ में थोड़ा पेडागॉजी का आ जाता है। पेडागॉजी इन द सेंस कि आपसे पूछ लेते हैं कि एज अ टीचर बच्चों के साथ आपके सामने सिचुएशन डाल देते हैं कि ऐसे ऐसे है तो आपको कैसे हैंडल करना है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में आ गया, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड हाफ में आता है एक जनरल अवेयरनेस का, उसके साथ आता है आपका कॉमर्स। कॉमर्स मेरी स्ट्रीम थी कॉमर्स, तो मेरे साथ आएगा कॉमर्स। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको आर्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, और आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस की प्रिपरेशन करनी है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो उनके लिए कॉमर्स का सिलेबस ये है, ठीक है। तो मैंने एक बुक इंग्लिश में ली थी, एक हिंदी में ली थी। क्योंकि मैंने कॉमर्स इंग्लिश में करी है तो मुझे इंग्लिश में ही टर्म्स पता है, तो इसलिए मुझे इससे काफ़ी हेल्पफुल मिली थी। और प्लस रीजनिंग भी इंग्लिश में ही करी थी। बाकी सेकंड सब्जेक्ट मैंने हिंदी लिया था, और हिंदी के साथ जीके। इंग्लिश नहीं लिया था मैंने अपना, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है इसमें, जिसमें इंग्लिश और हिंदी में जो ऑप्शन आता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर जो आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो बाइलिंगुअल होता है लैंग्वेज। इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। तो अगर आपको कोई टर्म्स, इंग्लिश मीडियम से हैं आप और आपको कोई टर्म समझ नहीं आ रही, तो हिंदी में वर्ड्स देख के समझ में आ जाता है। और हिंदी मीडियम से तो कुछ वर्ड्स हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आते, तो वो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देख के समझ में आ जाता है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ लास्ट ईयर के, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये है जो क्वेश्चन पेपर की मैंने जो सीरीज़ ये ली थी, इस बुक का मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है, उस टाइम रोहिलखंड विश्वविद्यालय इनके अंडर हुआ था 2022 में। तो ये तब का क्वेश्चन पेपर है 2022 का। जैसे सेक्शन ए में है सामान्य ज्ञान, वहीं जीके का है आपका ये क्वेश्चन आ गया। 50 क्वेश्चंस होंगे आपके जीके के। अच्छा, दूसरा इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। 3 क्वेश्चंस में आपका एक करेक्ट क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। 1 मार्क्स आपका कट गया। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका एक पॉजिटिव आंसर भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आंसर्स बहुत सोच समझ के करना। सेक्शन बी है हिंदी का।
मेरी जीके अच्छी नहीं है तो मैंने जीके में ज़्यादा छेड़खानी करी नहीं थी। जिन क्वेश्चंस में मैं श्योर थी मैं सिर्फ वहीं अटेम्प्ट करके आई थी। सेक्शन बी है और इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सेक्शन वाइज इसको क्लियर करना, क्वालिफाई करना ज़रूरी है। नहीं, अगर आपको सपोज़ जीके का पोर्शन अच्छा नहीं हो रहा, हिंदी का अच्छा होता है तो भी आपके लिए बेनिफिट है। आपका रीजनिंग अच्छी है या आपका अपना सब्जेक्ट अच्छा है, वहाँ पे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो ये इस चीज़ का बेनिफिट हो जाता है। अब सेक्शन बी है हिंदी का। अब देखो, जैसे पर्यायवाची हो गए, बोली, पर्यायवाची, संधि, विच्छेद, है ना, रस, ये आपका क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत डीप सिलेबस नहीं है, बेसिक सिलेबस है। ग्रामर पोर्शन ज़्यादा है, विलोम शब्द है। 50 क्वेश्चंस आपके सेकंड पार्ट के होंगे। समास आ गया, अशुद्ध वाक्य आपको इसका चयन करना है, ठीक है। रस आ गया, ये 100 तक। ये है आपका जो आपका फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट हाफ में जो क्वेश्चन पेपर होता है। अब है आपका सेकंड हाफ में जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर। ये सबसे पहले रीजनिंग है, थोड़ा बहुत मैथ्स का सिलेबस भी है इसमें। बाकी ये है रीजनिंग। रीजनिंग इजी होती है। रीजनिंग की क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूंगी, जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दूंगी और आपको इजी रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो काफ़ी बच्चों को टफ़ लगता है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में इनका बहुत बड़ा रोल होता है और वो बच्चे वहीं पर ही मार्क्स उनके कम हो जाते हैं रीजनिंग की वजह से। तो रीजनिंग इतना टफ़ नहीं है, रीजनिंग अच्छा है, इंटरेस्टिंग वो है आपका सिलेबस भी बोल सकते हो, सिलेबस भी इजी है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। और रीजनिंग आपका सिर्फ बीएड में नहीं, काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहता है। एमएड में भी रीजनिंग आती है, जो एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो मैं रीजनिंग की छोटी छोटी वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँगी ट्रिक के साथ, जिससे आपको समझने में ईजी रहेगा। ये 50 क्वेश्चंस आपकी रीजनिंग के होंगे, ठीक है, 50। और फिर इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, जैसे मैंने कॉमर्स लिया था तो यहाँ कॉमर्स है, आप आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपके पास उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर होगा अपना, अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। 50 क्वेश्चंस आपके इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो यस, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आई थिंक अप्रैल में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और 1 महीने में इसका रिज़ल्ट भी आ जाता है। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होता है, ठीक ठीक होता है, ईज़िली हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें थोड़ा रिस्क नहीं लेना होता है, अच्छे से बस कंसेप्ट समझने होते हैं कि कैसे करना है। तो ये थी आपकी क्लास, ये मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया है क्वेश्चन पेपर का। एक बार मैं आपको इसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है इस मॉडल टेस्ट पेपर से, उसका आइडिया भी दे देती हूँ। ये है इंग्लिश लैंग्वेज का, जैसे ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश का सिलेबस भी मैंने इसमें दिखा दिया है। तो ये थी आज की वीडियो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।